हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ आई हूँ। आज मैं जिस कहानी या टॉपिक या अर्बन लेजेंड कह लो, इसके बारे में भी मैं यहाँ डिस्कस करने आई हूँ। ये यूएसए से है। सो यूएसए का ये जो अर्बन लेजेंड है ये बेसिकली होटल रूम्स के बारे में है। ये किस्सा रूम 1408 से रिलेटेड है। कहते हैं कुछ कमरे हॉन्टेड होते हैं, लेकिन रूम 1408 हॉन्टेड नहीं, जिंदा है। और जो इसमें गया या तो वो पागल हो गया या फिर वो कभी जिंदा लौट ही नहीं पाया। तो चलो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, इसका ओरिजिनल स्टोरी जानते हैं कि क्या कैसे और क्यों हुआ था। ये कहानी शुरू होती है माइक एंसलिन नाम के इंसान से। ये एक पैरानॉर्मल राइटर था और ये भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करता था। ये हॉन्टेड रूम्स, हॉन्टेड होटल्स में रुककर बुक्स लिखा करता था। इसका लाइफ में बस एक ही मोटो था। ये लोगों के सामने ये अपना एक मेंटलिटी पेश करना चाहता था कि भूत प्रेत जैसे कुछ नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन का डर होता है। और ये मोटिव के साथ ये अपनी ज़िंदगी काट रहा था। अपने इसी मोटिव को पूरा करने के लिए एक बार वो न्यूयॉर्क के डॉल्फिन होटल में एंटर करता है। वो वहाँ 1408 रूम में रुकने की जिद करता है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर था मिस्टर ओलिन उसे रोकता है। वो उसे बोलता है कि उस रूम में ऑलरेडी 56 डेथ हो चुकी है। वहाँ लोग या तो हार्ट अटैक या तो पागल या किसी भी तरह अननेचुरली उनकी डेथ हो जाती है। वो रूम हॉन्टेड नहीं, वो रूम इविल है, ये था मैनेजर का कहना। लेकिन वो नहीं सुनता। वो उस रूम में ठहरने की उनसे चाबी ले लेता है और माइक रूम में एंटर करता है। उसके एंटर करते ही कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। वो डोर बंद करता है और फिर वो रिकॉर्डर सेट करता है। पहले 5 मिनट तो कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल ही था। वो हंसने लगता है और ये बोलता है कि सब बस इमेजिनेशन है, डर है और कुछ नहीं। 5 मिनट तो सब ठीक रहा। जैसे ही 1 घंटा बीत जाता है, माइक ये चीज़ नोटिस करता है कि घड़ी में 60 मिनट्स के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा था। टाइम फिर से शुरू हो रहा था, जैसे कि टाइम लूप, टाइम रिपीट हो रहा था। एंड उसके बाद उसने ये चीज़ भी नोटिस की कि रूम का जो टेम्परेचर है वो अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। आई मीन ये तो कुछ भी नहीं था। आगे तो ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसको सोचना भी बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। ये सब होने के बावजूद रूम में जितने भी पेंटिंग्स थी, वहाँ जितने भी लोग थे, वो सब मूव कर रहे थे। पहले उसने नोटिस किया हल्का सा मूव हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मूवमेंट्स बनने लगी थी। हद तो तब हो गई जब माइक को अपने मरे हुए बेटी की आवाज़ सुनाई दी। ही कांट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी मर चुकी है। उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिसे कोई भी देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। उसने देखा, वो सोचा कि मैं खिड़की के पास जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। जब वो खिड़की के पास गया तो खिड़की के बाहर उसे बाहर का नज़ारा नहीं बल्कि वो खुद दिखा। उसने खुद को देखा कि वो खुद विंडो से जंप कर रहा है, वो खिड़की से कूद रहा है। उसने खुद को जलते हुए देखा आग में। उसने खुद को पागल होते हुए देखा, पागल होकर इधर उधर भागते हुए। ये सब देखकर उसे एक चीज़ तो समझ आ गई थी, ये जो रूम है ये सच में हॉन्टेड नहीं, ये रूम जिंदा है। ये रूम लोगों के बॉडी के साथ नहीं, लोगों के माइंड के साथ खेलता है। लोगों के माइंड को वो टॉर्चर करता है। अब वो सोच में पड़ गया था कि वो बच्चे तो बच्चे कैसे, क्योंकि विंडो के बाहर का नज़ारा ऐसा है, अगर वो डोर के पास गया भी तो पता नहीं क्या हो जाए। जैसे ही माइक दरवाजे के पास गया, उसे एक नहीं बल्कि कई सारे दरवाजे दिखने लगे। वो कंफ्यूज हो गया, वो करे तो क्या करे। माइक के पास अभी एक ही ऑप्शन था। अब वो ऑप्शन था या उसकी पागलपंती, या आप लोग डिसाइड करेंगे। अब वो क्या करता है, उसके बैग में था एक सिगरेट और माचिस। सिगरेट है तो माचिस भी होगा, लाइटर भी था और अल्कोहल का बियर का बॉटल। उसने क्या किया, रूम को ही जला दिया।
मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफ़ी थी। उसको लगा कि इस रूम से वो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर इस रूम को वो जला दे तो शायद इससे उसकी सोल आज़ाद हो जाएगी। उसने रूम को जला दिया, रूम तो जल गया, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं बच पाया। उसकी बॉडी तो जल गई, लेकिन उसकी सोल फ्री हो गई। उसका सोल फ्री हो गया, लेकिन लोग कहते हैं आज भी माइक उस रूम का एक हिस्सा बन गया। लोगों का कहना है कि माइक की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल भी कभी उस रूम के बाहर नहीं आई। माइक कभी बाहर निकला ही नहीं, वो रूम में रहकर उस रूम का एक हिस्सा बन गया। अगर हम देखें 1408 के उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो रूम नंबर 13 बनता है। 13 डिजिट जो है वो एक कर्स नंबर है, एंड ये नंबर चाइना, जापान ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में कर्स माना जाता है। उस दिन के बाद से बहुत सारे रूम्स होटल्स में आज भी रूम 1408 रेंट पे दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं रुकता। अब बात है अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई माइक एल्सन की, ये रियल है या फेक? कुछ लोग बोलते हैं कि बस एक फिक्शनल स्टोरी है, बिकॉज ये एक अर्बन लेजेंड है। अर्बन लेजेंड में कहानियाँ फिक्शनल भी होती है, रियल भी होती है, बट कुछ लोग कहते हैं कि रियल है, क्योंकि एक किंग था जिसका नाम था स्टेफन, एंड वो उसने लिखा भी था इस इंसिडेंट के बारे में अपने बुक में कि एल्सन नाम का एक इंसान था, वो रूम में गया और रूम को उसने जला दिया। जो भी मैंने अभी आपको सब बताया उसने वो सब उस किंग ने अपने बुक में लिखा था। सो इसके आधार पर लोग मानते कि ये सच्ची घटना है, और कुछ लोग बोलते कि बस कहानियाँ हैं। ये इसलिए ये कहानी लिखी गई थी बिकॉज राजा खुद ही चाहता था कि इस रूम नंबर में कोई जाए, बिकॉज ये रूम हॉन्टेड है। 1408 हॉन्टेड है, उसके डिजिट्स 13 बन रहे हैं, इसकी वजह से भी ये हॉन्टेड है। वहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए राजा ने ये कहानी लिखी थी, क्योंकि कुछ लोग मानते कि कहानी बिल्कुल रियल है। माइक एल्सन नाम का एक इंसान था और उसके साथ ये घटी थी। अगर आपको मेरी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो नीचे दिए गए मेरे इंस्टा आईडी या मेरे ईमेल पर ज़रूर लिखें। हो सकता है आपकी कहानी मेरी नेक्स्ट वीडियो बन जाए। एंड याद रखिए, कुछ डर सिर्फ कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होता है। धन्यवाद।